वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेनकाब न्यूज़ चैनल पर ए-बीज़ डायलॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए-बीज़ डायलॉग लेकर बेनकाब न्यूज़ पर ये जोड़ी फिर हाजिर है। मैं हूँ अदील मिर्ज़ा और मैं हूँ बालम, पी फॉर बालम। जी मिर्ज़ा साहब। अच्छा, आज 3 टॉपिक्स हैं हमारे। ओके। एक जो हमारे मास्टर्स जो है ना, लेजेंड्स, जी जी आजकल वो इंग्लैंड की सरजमीन पे हैं, वहाँ पे चैंपियनशिप हो रही है लेजेंड्स की। जी जी अभी तक वो नाकाबिल शिकस्त हैं। बिल्कुल। आपने ये रिपोर्ट देनी है। आज साउथ अफ्रीका के साथ मैच है। आज है मैच है। हाँ जी। हाँ, इस पर तो रिपोर्ट देंगे जब मैच होगा। जी 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 जो मैच रात को हुआ है जी जी इंडिया इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का, जी जी उसकी अपडेट देनी है आपने। ओके हाजिर। दूसरी जो चीज़ है, हाँ जी जो वर्ल्ड कप विनर है इंडिया की, जी 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 कितना इनाम जी उनको दिया गया है ठीक है। पीएम इंडिया की जानिब से और क्रिकेट बोर्ड की जान। क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, और क्या पजीराई मिल रही है उनको। जी 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 और आपने ये भी बताना है कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है जी जी उसमें किसका एक आम सियासतदान जो है ना, उसका बेटा वहाँ पे किस ओहदे पे फायज है। जी जी। और आखिर में जिस पर आपने बात करनी है, वो जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, मेरा ख्याल है सबसे पहले ना उस पर कर लीजिए। मर्जी है आपकी। हाँ सबसे पहले लेकिन वो पाकिस्तान से शुरू करें। लोग पाकिस्तान से ही शुरू करना है। हाँ, वो पाकिस्तान ही है जिससे शुरू करना है। हाँ जी अपडेट्स जो है ना, आपने वही देनी है जो साबिक क्रिकेटर्स मिले हैं जी 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 चेयरमैन पीसीबी से। जी हाँ वो मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है, जी जी वो आपने मेरे नजरीन को बतानी है। हाँ जी शुरू करें फिर मिर्ज़ा साहब। तैयार हैं? संभालें, जिगर पे हाथ रखें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने साबिक क्रिकेटर्स को बुला रखा था। हमने आपको इतला दी थी, इसकी खबर दे दी थी पहले हमने कि चेयरमैन जो है वो साबिक क्रिकेटर से मिलेंगे। और कल मुलाकात हुई है, उसमें इंतखाब आलम भी हैं, अज़हर अली हैं, सलमान भट्ट हैं और बहुत से खिलाड़ी थे, सरफराज अहमद भी, सिकंदर बख्त साबिक क्रिकेटर के तौर पे वो भी उसमें शामिल थे। और वो कोई अपनी तजवीज़ें भी लेके गए थे, कोई 2 जो है वो प्रोजेक्ट अपने लेके गए थे ख़ुद साख्ता वो बना के, और ख़ुद ही उन्होंने फरमाया है कि जनाब वहाँ कोई पजीरा ही नहीं मिली मुझे। खैर जितना बड़ा आपका कद है उतनी बड़ी बातें आप नहीं करते, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बहरहाल पाकिस्तान की क्रिकेट में जो है बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनको बुलवाया गया था, छोटे लोगों को भी बुलवाया गया था, अच्छे मशवरे दिए होंगे, अच्छी तजवीज़ें भी सामने आई हैं। लेकिन एक जो वहाँ से मेरी पसंद की चीज़ निकली है, जिस पर के क्योंकि अगर सिकंदर बख्त को बाबर आजम का नाम पसंद नहीं है, और वो जो है उनको कल भी उन्होंने कह दिया कि मैंने बोर्ड को एक तजवीज़ दी है कि अगर अंडर 19 पे फोकस करें तो ऐसे 10 बाबर आजम निकल आएंगे। एक बाबर आजम पैदा करना जो है वो पैदा करके दिखाओ। दुनिया में पैदा नहीं होता, ये तो दुनिया में पैदा नहीं, ये तो पाकिस्तान की बात, ये तो पाकिस्तान की बात है। ये अंडर 19 पाकिस्तान में हो नहीं रही 75 साल से अंडर 19 ना, बाबर आजम पैदा हो रही है, अंडर 19 हो रही है, अंडर 16 हो रही है। ये बाबर आजम पैदा करेंगे जी, इनके मुताबिक अगर करेंगे तो बाबर आजम 5 पैदा कर देंगे। आपका जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर है ना, जी 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 उसको बेहतर बनाने की जरूरत जरूर जी है, हाँ। लेकिन ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हाँ लेकिन ये कहना कि जी मतलब इससे आपका फोकस नज़र आता है, आपकी जेलसी, आपका हसद, आपका कीना, आपका बुग़्ज़, आपका अनाद एक प्लेयर के खिलाफ वो जाहिर हो गया। आपका अंदर जो है ना बातें आपका सामने। क्रिकेट में एक लॉबी है। जी हाँ जी हाँ कुछ एक्स क्रिकेटर्स हैं, जी जी कुछ मीडिया वाले हैं। एक मीडिया है वो क्रिकेट में सियासत ले आया है। जी जी बिल्कुल। ये जिन साहब का आप नाम ले रहे हैं ना, वहीं पे बैठ के ये जो भी है उन्हीं वो- का हिस्सा है। हाँ वहीं जो है ना वो यूँ करते हैं। अच्छा बहरहाल जी इनको मुंह की खानी पड़ी, और इन्होंने खुद बताया अपने उसी चैनल पे, इन्होंने कहा जी मैंने जो तजवीज़ें दी नहीं, कोई वो जो एक्स क्रिकेटर वहाँ मौजूद थे उन्होंने पसंद मैच नहीं किया। हो रहा था, नहीं नहीं, वो तजवीज़ें दी हैं, जी। तजवीज़ें ली हैं उन्होंने, सबसे ले ली हैं। हाँ जी। अब फैसला चेयरमैन साहब लेकिन ने एक करना है। चीज़ अंदर से जो है वो ज़रूर बाहर आई है कि जी चेयरमैन को जो है वो तजवीज़ किया गया है कि बाबर आजम के ख़िलाफ़ कुछ नहीं, बाबर आजम विल रिमेन कैप्टन ऑफ पाकिस्तान साहब। ये गुड न्यूज़ आपने दी है। बाबर आजम को मौका मिलना चाहिए। जी जितना अच्छा वो क्रिकेटर है ना, अल्लाह करे वो इतना अच्छा कप्तान भी साबित हो। लेकिन इसके साथ साथ लेकिन बाबर आजम को भी हम जो है वो मशवरा देंगे मेरा साहब कि अगर आप खुद से फैसला करें, अगर कैप्टनसी आपके बस की नहीं है और कुछ लोग हैं जो आपको उसमें कामयाब होता नहीं देखना चाहते, वो आपके साथ टीम में शरीक हैं, आप दस्तबरदार हैं। अच्छा, कैप्टनशिप को। ये वो चीज़ें जो कि ऑन रिकॉर्ड हैं जी जी बिल्कुल। और छप चुकी हैं, अखबारों में, चैनल्स पे आ चुकी हैं। एक मैं एक ऐसी न्यूज़ आपको दूंगा इसी बोर्ड के हवाले से। जी जी प्रोग्राम के एंड में आपने मुझे याद करवाना है। ठीक है। ये जो आज कल मीटिंग हुई है ना, हाँ जी। इसमें अंदर एक ऐसी बात हुई है जी जी। जो कि पब्लिश नहीं हुई, अच्छा सामने अभी तक नहीं आई। मुझे आपने याद दिलाना कि आखिर में प्रोग्राम के मैंने आपको ये बात याद दिलानी है।
लो जी और तुसी काम करना जी। अच्छा, रमीज़ राजा जो कि पाकिस्तान के चेयरमैन भी रहे हैं बोर्ड के, उन्होंने एक बड़ी अपने रमीज़ स्पीक्स में उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा कुछ एक एजेंडा है कुछ लोगों का बाबर आजम के ख़िलाफ़ बोलना, ये एजेंडा पे बात हो रही है। ये बड़ी कमाल की बात की है रमीज़ राजा ने। जाहिर है वो चेयरमैन रहे, उनको सब बातें जो है लोग पहुँचते थे ना उनके पास। आम जो एक शायक है ना, हाँ, क्रिकेट से मोहब्बत रखने वाला है ना, वो समझ जाता है रमीज़ राजा तो चेयरमैन पीसीबी भी रहे हैं और वो पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ पिछले 30 साल से जुड़े हैं। चलो तो मिर्जा साहब, अब आपका दूसरा सवाल कि भारतीय विजेता टीम जो है क्रिकेट टीम जो T20 वर्ल्ड कप अभी जीत के पहुंची है, और जनाब उनका जो इस्तकबाल हुआ है, जो उनके इस्तकबाल की आपने जो अपने आप को खुद ही सवाल किया ना, जी जी मुझे ना एक लतीफ़ा याद आ गया, अगर आपकी इजाज़त हो तो। अच्छा फरमाइए फरमाइए। वो आपने सुना हुआ है कि एक चौधरी ने पजामा मांग दिया था किसी, जी 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 जी, हाँ जी हाँ तो जी, उसने कहा ठीक यार है, पजामे का जिक्र नहीं करना है, तो उसने पजामे का जिक्र नहीं किया था। अच्छा जी, आप शुरू करें। अच्छा जी, तो वो जो उनका इस्तकबाल हुआ है मिर्जा साहब, एक तारीख रकम कर दी है भारतीयों ने अपनी विजेता टीम के इस्तकबाल की। कोई 5 से 7 लाख लोग एक शाहराह पर अपनी टीम के वो परेड में जो है इस्तकबाली जो परेड उनकी हुई है, जिसमें उन्होंने अपनी टीम का इस्तकबाल किया, 5 से 7 लाख लोग शरीक थे उस परेड में। ये होता है टीमों का इस्तकबाल और ये होता है क्रिकेट का कल्चर। नहीं, वो यहाँ तक तो बात ठीक है आपकी, शायद आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो, लेकिन ये कोई इतना बड़ा वो नहीं था कोई चीज़ जिसको इतना बड़ा वो जैसे तरीके से वो कर रहे हैं ना इसको। देखिए ऑस्ट्रेलिया भी जीत के गया है, जी जी, कितने कप हैं उसके पास, आराम से एयरपोर्ट पे उतरे, अपने अपने घरों को चले गए, सेलिब्रेट किया लोगों ने। यार वो पैसे किस चीज़ के लेते हैं? एक फ़ौजी है, वो ड्यूटी दे रहा है महाज पे, अगर वो दुश्मन की तोप गिरा आता है तो अब 20 लाख बंदे इकट्ठे कर लें कि यार तोप गिराई है, यार उसका ड्यूटी ये है। अब हम साफ़ी हैं, आप बात बड़ी खूबसूरत आपको कर दे, पुराना बड़ा आपको ना वो हो जाता है, आपको 20 बड़े आ जाते लोग, तो 20 लाख लोग खड़े हो जाएंगे, यार ये ज़बरदस्त प्रोग्राम किया आपने, यार ये क्या बात। आप एक रूटीन को एक अचंभे के साथ मिला रहे हैं। चंबा, वो चंबा है, हाँ, क्या चंबा है? 17 साल के बाद में उन्होंने कोई कप जीता हाँ, है। तो ये उनकी कमज़ोरी है ना। अगर हाँ, 17 तो एक जब कोई नामर्द क्या जो है वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो वो कुछ नहीं बनाएगा। ये हैं? अच्छा चले, अब आप मिसाल गलत ऐसी रास्ते दे- जो है ना ले गए आप, आपके पास- आपने मुझसे जो है ना वो तारीफ की बजाय इनकी हरसा सराई करवा दी। आपके पास लीजिए जनाब, आप एक ऐसी मिसाल दे देते हैं हाँ तो जी, मुझे हाँ ना आपसे इत्फाक करना पड़ जाता है। हाँ जनाब, लीजिए जनाब, तो अब वो आपका वाला सवाल हाँ, कि उनको जो है, हाँ जी, मेरा सवाल किया जाए, आप जवाब दीजिए। मुझे ना वो पजामा ने याद दिलाएं, आपकी मेहरबानी, लगे रहें। तो जनाब ये भारतीय बोर्ड ने और आपने सवाल तो किया था कि जय शाह कौन है। वो अमित शाह के जो है साहबजादे हैं, जिन्होंने 25 करोड़ रुपए जो है दिए। आपने खुद ही बताया था मुझे कि उसमें 100 करोड़ जो है वो तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिए और 25 करोड़ जो है वो अमित शाह ने दिए। अमित शाह के साहबजादे हैं जय शाह, जो कि सेक्रेटरी हैं BCCI के, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो है वो BCCI के सेक्रेटरी। तो जनाब ये 100 और 25 करोड़ रुपए, मैं तो ये फिगर जब पढ़ा तो बेहोश हो गया था। मेरे मुंह पे जो है वो ऐसे कोका कोला के जो है वो ऐसे छींटे मार के मुझे लगा। अच्छा, तीसरा सवाल अगर इजाज़त में कर लूँ। यार वो 125 करोड़ की तकसीम तो सुने। नहीं, वो दे दिया है, वो बांट लेंगे आपस में, और आपका ऐसा नहीं है उसमें, ना आपका ना मेरा है यार। क्या अब वो ले लिया ना उन्होंने, वो बांट लेंगे, उनके बैंक अकाउंट आप बताएंगे लोगों को। यार एक बंदा जो उस टीम के साथ एक झाड़ू लगाने वाला वो भी करोड़पति हो गया। वो अच्छी हो गया। अच्छा, अब तीसरा सवाल कर लूँ आपसे। करे जी आप। तीसरा सवाल ये था जनाब मेरा आपसे कि जो हमारे मास्टर्स इस वक्त मौजूद हैं, लेजेंड्स, चैम्पियनशिप जो हो रही है इंग्लैंड में, जी जी, पाकिस्तान अभी तक नाकाबिल शिकस्त है। आज शाम को आखिरी मैच खेलेगा, सेमीफाइनल पहले ही पहुंच चुका है। आखिरी मैच तो ना कहें यार मिर्जा साहब, आगे अभी सेमीफाइनल और फाइनल कूल खेलना है यार। कूल। यार ऐसे कहे ना यार, आखिरी मैच कह रहे हैं आप। हाँ, हाँ, आगे दिनों Ease my trip maximum. 3 and 3 now, a hat trick of sixes. 3 and 3 now, a maximum of sixes. 3 now, a hat trick of sixes. हाँ जी,
थोड़ा पीछे। अच्छा जी, तो आज उसमें जो है वो पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के साथ मैच है, लीग मैचेस का जो है वो ये पाकिस्तान का आखिरी मैच है। और इसके साथ साथ जो है वो जो दीगर मैचेस होने उनमें वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का मैच होना है जो कि 4:30 बजे होगा। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच जो है वो 8:30 बजे होगा। और फिर अगले रोज़ जो है वेस्ट इंडीज़ का मैच ऑस्ट्रेलिया से होगा 4:30 बजे कल, और 8:30 बजे साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच होगा। ये मैचेस होंगे। आज जो मैच है मिर्ज़ा साहब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, जी फरमाइए, आप फरमाइए। मैं ये पूछना चाह रहा था, जो रात को हुआ है, ये जो होने हैं वो तो चलो हम उन पर बात करेंगे ना। हाँ जी। जो रात को हुआ है मैच, हाँ, इंग्लैंड का और नहीं ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का, हाँ, सॉरी, हाँ। ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का, जी, जी। उसका रिजल्ट मेरे दोस्तों को बताएं जरा। उसमें जनाब भारतीय टीम जो है उसको शिकस्त हुई है ऑस्ट्रेलिया के हाथों। खुश हो गया, वाह वाह वाह, क्या बात है, लेकिन क्या बात है। मुझे इस बात पे अफसोस है आप कि तो- मैच किरकिरा हो गया। मैच कोई आप- ऐसा नहीं, मुकाबला नहीं, मैं समझता हूँ आपके, मुकाबला नहीं। मैं आपके दर्द को समझ रहा हूँ इस अच्छा। वक्त, और मेरे पास मरम पट्टी इस वक्त है नहीं। ठीक है, अगर नमक होता मैं वो छिड़क सकता था। नहीं मेरे आप दर्द की बात करें, जख्म की नहीं करेंगे, आप मरहम पट्टी करेंगे। जख्म की जो है वो नमक नहीं है मरहम मेरे पट्टी होती है, और दर्द की जो है ना कोई दवा दो। अगर यहाँ से कहीं नमक मिर्च मुझे मिल जाती ना, मैंने वो छिड़कना था आपको। अच्छा जी, तो ये मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और 199 रन किए। क्या बात है यार, 1 रन कम, 200। 199 किए उन्होंने, 200 का टारगेट दिया ना, अच्छा किया ना, भारत को 200 का टारगेट दिया कि आओ। तुम मेरे साथ ठीक हो, ऐसा ही होना चाहिए। और ऐसे ही काबू उसमें होता जो है। मैन ऑफ द मैच हुए डैनियल क्रिस्टियन, उन्होंने 69 रन किए 33 बॉल्स पे, जिसमें 3 चौके और 7 छक्के शामिल थे। इसके अलावा ओपनर थे शॉन मार्श, उन्होंने किए जनाब 41 रन 27 गेंदों पे, 4 चौके और 1 छक्का उसमें था। बैन कटिंग ने 24 रन किए नॉट आउट, जबकि कैलम फर्गूसन वो 26 रन बना सके थे। तो इस तरह से जो है वो इन्होंने जो है 5 विकेटों पे 199 रन किए थे। और इंडिया ने जो है जो जवाबी बैटिंग की, तो सिवाय यूसुफ पठान के कोई पठान खड़ा हो गया। पठान खड़ा हो गया। पठान ने जनाब फिर बोला मैं अकेला जीतेगा, नहीं लेकिन हारेगा, मैं अकेला जीतेगा। पठान बोला, पठान ने कहा, पठान बोला मैं अकेला जीतेगा, मगर फिर पठान भी खुश हो गया। हाँ वो ऐसे ही करता है। हाँ पठान कालीन का मांगता है 5000, हाँ। तो 200 में दे जाता है। तो जनाब वो यूसुफ पठान ने किए 76 रन 48 बॉलों पे, उसमें 11 चौके उन्होंने और 1 छक्का। यार क्या बैटिंग की। अच्छा, वो लोकसभा का मेंबर भी हैं। हाँ, अभी हालिया इलेक्शन में वो कामयाब भी है। अंबाती रायडो जो हैं उन्होंने भी 26 रन किए, जबकि युवराज सिंह जो है 19 रन बना के आउट हुए। ये इनकी जो है वो बैटिंग परफॉर्मेंस थी। पीटर सिडल जो हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने 40 रन दे के तो पिटे। अपने इनके कप्तान जो थे ब्रेटली, वो भी पिटे, कोई 41 रन दिए उन्होंने, आउट भी कोई नहीं किया। और कॉल्टर नाइल जो है, नेथन कॉल्टर नाइल, उसने 19 रन दे के 2 विकेटें हासिल की। इस तरह से जो है वो जो इंडिया की तरफ से जो है वो धवल कुलकर्णी, उसने 48 रन दे के 2 आउट किए थे। तो कल जो है वो बॉलरों को खासी जो है वो पिटाई लगी, और बैट्समैन जो है दोनों तरफ से अच्छा स्कोर हुआ। अच्छा, अब 199 भी और अब चूँकि प्रोग्राम का इख्ताम, जी जी हम तो इख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं, हाँ। वो मैं न्यूज़ आपको दे दूँगा, आपने तो याद नहीं करवानी। नहीं मैं आपको याद करवाता, मुझे याद थी। अच्छा आपको याद आ गई है? खिलाफ तवक्को आपको याद थी। आपको याद आ गई है? खिलाफ फिर तवक्को मुझे भी याद थी। याद थी, जैसे मुझे याद आई है। हाँ। अच्छा। अच्छा, मैं एक तजवीज़ जो है ना, आज एक ऐसी बात दिमाग में आ गई मेरे साथ, आपकी बात काट के कह रहा हूँ और माजरत उसके लिए। यार नहीं, मोहम्मद माजरत ना क्या हफीज़, करें यार, ये आपकी आदत में शामिल है। मोहम्मद हफीज़ बार- और उमर अकमल भी गए हुए हैं, आज मैच में उनको भी चांस दे दें। वो कल बल्कि तनकीद हो रही थी, यार हफीज़ क्यों नहीं गए, वो तो प्रोफेसर भी हैं, मास्टर भी हैं, लेजेंड भी हैं, उनको जाना चाहिए। नहीं गए हुए हैं, हफीज़ और अकमल भी गए हैं, उमर अकमल, उनको चांस नहीं दे रहे। तुम क्या हो गए? वो आज हो सकता दे दें। मैं ये क्यों? कह रहा हूँ कि यार आज के मैच में उनको आज का मैच ऐसा है कि वो हार भी जाएं, कोई फर्क नहीं क्योंकि पड़ता। मैं अगर आप कहें तो मैं आपको पॉइंट टेबल भी बता दूं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो 8 पॉइंट के साथ इस वक्त सर। वो असल में मुझे याद था, मैं चाह रहा था कल के मैचेस हो जाए ना, हाँ। जब पूल मुकम्मल हो जाए फिर बताएं, अगर आप देना चाहते हैं पॉइंट टेबल दे सकते हैं। आप जैसे बना सकते अच्छा, ये जो मुलाकात हुई है ना हैं। जी जी, चेयरमैन पीसीबी से साबिक एक्स क्रिकेटर्स की, और साबिक उसमें हाँ, उसमें एक जो अंदर की खबर है ना, कप्तान। वो ये है, ये 100% कन्फर्म नहीं है। अच्छा ये हैं, ये जो होते हैं ना रावी, हाँ जी, हाँ जी। ये
हमारे बोने हैं, सीना गजट। वो किसी की चुड़ैल है, किसी की चिड़िया है, हाँ। किसी का कुछ और है, हमारा बोना रख लिया। हाँ बोना, हमारे वो बोने हमारे ने आगे बताया। हाँ बोने ने पता जोड़ी ना बोल दिया हो। देख लें बोने बोने ने कहा है जी कि आपका क्रिकेट का जो कप्तान है हाँ जी, कौमी टीम का, हाँ जी। वो चेंज हो रहा है। तो यार मैंने कहा वहाँ वो तय हुई है कि बाबर आजम को मैं अपनी रिपोर्ट दे रहा हूँ आपको। अच्छा वो चेंज हो रहा है अच्छा। और तीनों फॉर्मेट में एक ही कैप्टन लाया जा रहा है। अच्छा उसका नाम है मोहम्मद रिजवान। अच्छा, और मोहम्मद रिजवान को दो और भी जिम्मेदारियाँ सौंपी गई। वो क्या है? एक है शहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम में चपकलेस चल रही है, हाँ जी, उसने सुलह करा दी। वो खुद कराने वाला है ये अलग बात है। हाँ। मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ अंदर। उसकी तो जेलसी थी, उसने शाहीन को भरा कि यार देख तुझे हटा दिया, और वो एक अलग क्योंकि वो स्टोरी। खुद कप्तान उस बनने के पे चक्कर उस में पे था। बात होगी। अगर वो ये कप्तान हो अलग गया तो फिर तो उसने- उसकी तो पांचों उंगलियां घी में उसने नहीं सरकराई भरा, हैं। उसने नहीं भरा। अच्छा। ये एक और स्टोरी थी, ये ठीक है। कहाँ से बात चली थी। ओके, आपका टाइम मेरा ख्याल है कि वीडियो का काफ़ी हो गया, इसको समेटिए ज़रा गुफ्तगू को। रिजवान को ठीक दो जिम्मेदारियाँ, जैसा कि मैंने कहा, एक तो उन्होंने सुलह करानी है, ठीक है, दूसरा ये टीम में जो ग्रुप बंदी है ना, हाँ। जो कुछ हुआ है खुद ही खत्म हो जाएगी। नहीं ना, रिजवान एक जब मस- कप्तान हो जाएगा खत्म हो जाएगा। एक मसला नहीं है जनाब, अच्छा, चलें। एक मसला नहीं है। ओके, ओके। ये मसाइल की अंडिया है एक पूरी, ओके, जो पक रही है। और रिजवान ही उसके नीचे आग देने वाला है सर। ये आपका मौक़िफ़ है, मेरा हाँ जी, नहीं है। हाँ, ठीक है, असल में रिजवान ने बताना है बोर्ड को कि ये बात शुरू कहाँ से हुई, ठीक है। इसे ख़त्म कैसे किया जा सकता है। ओके, वो बताएगा। हाँ जाहिर है, जिसने आग लगाई होती है ना, अगर उसी को ले आए ना तो वो बता देता है कि ये आग लगी कहाँ से थी, कैसे लगी थी और ये बुझ कैसे सकती है। ये बड़ा सही का पॉइंट ये लेके आए मैं सर। मैं आपकी बातों से इतफाक़ नहीं करता, लेकिन कुरान के इख्ताम का मैं आपसे इतफाक़ कर सकता हूँ। नहीं, आप और मैं जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी बात पे मुत्तफ़िक़ हों। एडिटर का मरासला निगार की राय से मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और मैं मरासला निगार हूँ, आप एडिटर हैं। एडिटर है। तो तब जनाब इन्हीं बातों पर, इसी इख्तलाफी नोट पर कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम का ये जो नक्शा जो है बिगड़ा है और जो ये हशर नशर हुआ है, उसका मूजिद, उसका बानी, उसका करता धरता ही मोहम्मद रिजवान था। क्योंकि मोहम्मद रिजवान को ये उम्मीद थी कि बाबर को अगर हटाया जाता है तो उसको कप्तान किया जाएगा, लेकिन शाहीन आफरीदी को कप्तान कर दिया गया था। तो वो उसके बाद में उन्होंने अपना गुल खिलाया और शाहीन को नाकाम किया और फिर बाबर को भी नाकाम किया और अब उनकी मंजिल उनको मिल गई। वाह 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 वाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस बात पे हम मुत्तफ़िक़ हैं। शुक्र है